हेलो हेलो Good morning, sir. sir. गुड मॉर्निंग। आवाज जा रही है क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो जस्ट 1 मिनट वेट कर लेते हैं हम लोग। अलाउ करने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास। Okay, fine. So let's start today class. What we have discussed in the previous class. याद है किसी को? क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग? हेलो पिछला क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? फॉर्मेशन ऑफ वाई बस मैट्रिक्स ना। फॉर्मेशन ऑफ वाई बस मैट्रिक्स हम लोग जो इसमें ड्राइव किए थे ith और jth बस के बीच में, ith और jth बस के बीच में ड्राइव किए थे और उसके बाद उसको हम लोग कंटिन्यू किए थे nth बस के लिए। ओके, nth बस के लिए किए थे तो उसमें कितना आया था n इंटू n मैट्रिक्स। ये बार बार चीज हम लोग रिपीट कर रहे हैं, जितना नंबर ऑफ बसेस रहेगा उतना नंबर ऑफ मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। दैट मीन्स n इंटू n बसेस है तो n इंटू n, कोई पार्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू है तो उतना हो जाएगा हमारा एडमिटेंस मैट्रिक्स का। ओके, एडमिटेंस मैट्रिक्स हम लोग दो बस के बीच में, दैट मीन्स आई और जेथ के बीच में हम लोग फाइंड आउट कर चुके थे। ठीक है, तो ith और jth के लिए फाइंड आउट कर रहे थे तो कितना लिखे थे? yi yij yji yjj ना। नेक्स्ट यहाँ में हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ अनदर कंपोनेंट ऑफ पावर सिस्टम को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अनदर कंपोनेंट ऑफ पावर सिस्टम, that means one of the most important component is your transformer. Okay, so we try to just add one regulating transformer and then just we try to find out the y bus admittance matrix between ith and jth. Okay, so today our discussion is the modification of y bus due to inclusion of regulating transformer between the two buses. Okay, between two buses, that means ith and jth, दो बस के बीच में जो हम लोग बात कर रहे हैं वो बस आइडेंटिफाई कैसे करें, ith और jth। यदि इसको स्पेसिफिक वैल्यू दे दोगे 1 2 तो 1 2 भी दे सकते हो, दैट मींस टू बसेस। लेकिन इसमें लार्ज नंबर ऑफ बसेस है जिसमें कि हम लोग स्पेसिफिक करते रहे ith और jth के लिए। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर को ऐड कर रहे हैं बिटवीन दी टू बसेस। ओके, सो one more things we have to concentrate about the location of the regulating transformer. Okay, location of the regulating transformer either may be located at the receiving end or may sending in or maybe receiving in। यहाँ पे जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कौन सा कंसीडर कर रहे हैं, यदि इसको हम लोग सेंडिंग इन कंसीडर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दिस इज योर रिसीविंग इन साइड। ओके, if ith bus is sending in bus, then obviously jth is your receiving in bus। ओके, उसके बाद इसमें कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं है जिससे तुम लोग फैमिलियर नहीं होगा, जिसको हम लोग ऑलरेडी टाइप कर चुके हैं ith और jth बस के लिए y बस एडमिटेंस मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक ही चीज कर रहे हैं कि रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर को ऐड कर रहे हैं ith और jth के बीच में। ith और jth के बीच में यदि हम लोग इसको प्लेस कर रहे हैं रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर को, either may be located at the receiving inside or sending inside। okay,
यहाँ पे जो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं केस नंबर 1, दैट मीन्स रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर प्लेस्ड बिटवीन द ith and jth bus and nearer to the receiving end side. Okay. So what is this one? Yij. Yij क्या है? हेलो, Yij क्या है? कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस एलिमेंट के बारे में, और अभी यदि कोई नहीं रिस्पॉन्स करेगा तो प्रॉब्लम है। Yij क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हेलो, यस सर। Yij क्या है? सर नहीं पता। नहीं पता। इसको हम लोग पैरामीटर रिप्रेजेंट कर रहे हैं ith और jth बस के बीच में जो एडमिटेंस है ट्रांसमिशन लाइन कनेक्शन का ith और jth के बीच में, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट मींस एडमिटेंस बिटवीन द बस नंबर ith एंड jth। नहीं, और इसको क्या बोलते हैं? सीरीज एडमिटेंस। ओके, सीरीज एडमिटेंस बिटवीन ith एंड jth। yi0 और yj0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? yi0 एंड j0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सर एडमिटेंस। एडमिटेंस तो है, कौन सा एडमिटेंस है? सीरीज एडमिटेंस, शंट एडमिटेंस। सर शंट है सर। शंट है, एग्जैक्टली। जो सीरीज में कनेक्टेड है उसको हम लोग सीरीज एडमिटेंस बोल रहे हैं। जो शंट में कनेक्टेड है दैट मींस ये नॉमिनल पाई नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन है ट्रांसमिशन लाइन का। दैट मींस हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बीच वाला को सीरीज बोलते हैं और इसको शंट एडमिटेंस। ओके, सो दिस इज द शंट एडमिटेंस एट द बस नंबर 1 and this is your yj0 represent the shunt admittance at the bus number j. Okay, so is it clear? The representation of admittance between the Yes, sir. ith and jth bus. Okay, now we just try to discuss about the regulating transformer. regulating transformer का notation पावर सिस्टम में सिंगल लाइन डायग्राम जो ड्रॉ किए होगे तुम लोग तो इस तरह से रिप्रेजेंट किए होगा ना। सिंगल लाइन डायग्राम में ड्रॉ किए हुए पावर सिस्टम में जो रिप्रेजेंटेशन है उसका हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। ओके, ये यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक साइड ट्रांसफार्मर है तो ऑब्वियसली प्राइमरी साइड वोल्टेज होगा, सेकेंडरी साइड वोल्टेज होगा। नहीं, ट्रांसफार्मर है टू वाइंडिंग, दैट मींस वन इज नोन एज द प्राइमरी साइड वाइंडिंग वोल्टेज एंड अदर इज योर secondary side winding voltage. Okay, so primary side winding voltage and secondary side winding voltage, इसका रेशियो दिया हुआ है ट्रांसफार्मर का। कितना दिया हुआ है? A दिया हुआ है, A:1। A:1, दैट मींस ट्रांसफार्मर यदि नियर टू दी हम लोग यहाँ पे कंसीडर करें jth बस पे, और इसका रेशियो कितना हम लोग कंसीडर करें? नॉमिनल रेशियो A:1। This is representation of the nominal ratio of the regulating transformer. Okay, तो ये रिलेशन हम लोग को याद होगा ना ट्रांसफार्मर का। नंबर ऑफ प्राइमरी साइड वोल्टेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्राइमरी साइड वोल्टेज, नंबर ऑफ प्राइमरी साइड टर्न्स एंड नंबर ऑफ सेकेंडरी साइड टर्न्स। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? टर्न्स रेशियो। यहाँ पे यदि वोल्टेज की हम लोग रिलेशन यदि कन्वर्ट करना चाह रहे हैं प्राइमरी साइड सेकेंडरी साइड इन टर्म्स ऑफ टर्न्स रेशियो, तो कितना हो जाएगा? ये प्राइमरी साइड रिप्रेजेंट कर रहा है A इंटू Vj। दैट मींस इधर का वोल्टेज कितना रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग? Vi। ओके, इधर का हम लोग कितना रिप्रेजेंट करें? Vi। V सेकेंडरी साइड वोल्टेज कितना रिप्रेजेंट करेगा? ये जो वोल्टेज है दैट मींस बस का Vj। ठीक है, यहाँ पे ये स्टैंडर्ड नोटेशन क्या है?
जे बस पे टोटल वैल्यू इंडिकेट कर चुके हैं हम लोग। वोल्टेज कितना है, करंट कितना है, उसको रिप्रेजेंट कितना से कर रहे हैं हम लोग, वीजे एंड आईजे से। नहीं, ये बस नंबर जे पे वोल्टेज को हम लोग रिप्रेजेंट करें वीजे से एंड करंट को रिप्रेजेंट करें आईजे से। एंड ये एसजे क्या है, उसको एक्सप्लेन किए थे हम लोग। एसजे क्या है, एसजे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें बस नंबर जे पे? सेकेंडरी बस बस सॉरी, एक बार फिर से बोलो थोड़ा। सही तो बोल रहा था, बोलो इसको, क्या बोल रहा था? सेकेंडरी बस पर सेकेंडरी बस 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 बार। हम लोग बस पे जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तीन क्वांटिटी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो वोल्टेज रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या पावर रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं, यही तो तीन पैरामीटर मेन होगा किसी बस पे, उसका वोल्टेज कितना है, करंट कितना है, और पावर कितना इंजेक्ट हो रहा है, ठीक है। पावर को यदि इंजेक्टेड को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करें, इसको भी एक्सप्लेन किए थे हम प्रीवियस क्लास में। टोटल इंजेक्टेड पावर एट ए पार्टिकुलर बस इज कितना होगा, जितना उस बस में पावर हम लोग दे रहे हैं माइनस जितना उस बस से हम लोग पावर ले रहे हैं, उतना ही पावर को इंजेक्ट करें उस पर्टिकुलर बस में, ठीक है। इसको यदि इस बस से यदि कोई जनरेटर कनेक्टेड है, वो क्या करेगा, पावर देगा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स पावर, दैट मींस एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर। Complex power consists of two components. One is your active, another is your reactive power. Okay. So if any generator connected to jth bus, that means some power delivered to this jth bus. And यदि यहाँ से हम लोग लोड को कनेक्ट कर दे रहे हैं, तो कुछ पावर हम लोग इस लोड बस से लोड को सप्लाई दे रहे हैं। तो टोटल इंजेक्टिव पावर का बात यदि करेंगे जनरल वे में, तो क्या हो जाएगा कि जितना पावर हम लोग जनरेटर के थ्रू इसमें दे रहे हैं और माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे जितना पावर हम लोग इस बस से पर्टिकुलर लोड को दे रहे हैं। तो ही चीज होता है ना, इसी बस में या तो हम लोग पावर उसको दे रहे हैं और पावर ले भी सकते हैं, ठीक है। यदि पावर नहीं ले रहे हैं, इस लोड बस से हम लोग लोड को ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं पावर, तो सिंपली क्या हो जाएगा, सिर्फ जो पावर दे रहे हैं जनरेटर के थ्रू वही हो जाएगा हम लोग का इंजेक्टेड पावर, और लोड वाला पावर क्या हो जाएगा, जीरो। सो दैट्स व्हाई इंजेक्टेड पावर इक्वल टू जनरेटर पावर प्रोवाइडेड टू दैट बस। सो दिस इज द स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ ए पर्टिकुलर बस। ये बार बार रिपीट करें, आइदर वोल्टेज रिप्रेजेंट करें, करंट रिप्रेजेंट करें, कॉम्प्लेक्स पावर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जितना भी पैरामीटर्स है ith बस के लिए, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वोल्टेज कॉम्प्लेक्स पावर इंजेक्टेड एट ith बस। So it is clear to all of you, or have any problem then ask me. No, sir, clear. All components are clear to Yes, sir. Sir, repeat again, sir, once more. which particular component, overall or any particular component you are not able to understand, mention that one. Any particular Sir, component? overall, Overall, sir. In overall. So overall, if you want to explain this power system, then first we try to what we have observed here, that means this power system consists of two bus. Okay, two bus, that means one is your ith bus, another is your jth bus. पहला चीज है इसमें ith और jth बस, दैट मींस दो बस है। अब ये दो बस के बीच में क्या है, ट्रांसमिशन लाइन है। ट्रांसमिशन लाइन का पैरामीटर्स हम लोग इसमें रिप्रेजेंट करें, इधर ट्रांसमिशन लाइन में क्या हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इंपीडेंस या एडमिटेंस। तो एडमिटेंस में यहाँ हम लोग रिप्रेजेंट करें जो भी
सीरीज एडमिटेंस है उसको रिप्रेजेंट करें, एडमिटेंस को हम लोग वाई से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो एडमिटेंस को Yes, वाई sir. से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे वाई लिखे और सफिक्स में जो आई जे है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या, एडमिटेंस बिटवीन बस ith एंड jth. ओके, सीरीज एडमिटेंस बिटवीन बस ith एंड jth, and this is your representation at bus ith shunt admittance. Okay, that will be zero potential here. Okay, that will be represented by yi0. Okay, and shunt admittance at jth bus represented by yj0. Okay, so at bus ith and jth, what we have to mention here, that is voltage rating at the jth bus represented by Vj, and current rating that will be represented by Ij. IJ. Yes, Ij. And Sj is your complex power injected at bus number jth. That means complex power injected. कहने का मतलब हो सकता है कि इस बस से जनरेटर कनेक्टेड है, लोड कनेक्टेड है, तो लोड से हम लोग पावर सप्लाई देते हैं ना बस से, और जनरेटर क्या करता है, पावर बस को देता है, ठीक है। तो जो जनरेटर से हम लोग बस में पावर दे रहे हैं उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और जो बस से लोड को देंगे उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे, ठीक है। लोड मतलब खर्च कर रहे हैं पावर, ठीक है, और ये जनरेट की तो इसमें पावर अवेलेबल की जनरेटर के थ्रू, इसको हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और जो लोड के थ्रू दे रहे हैं, लोड को सप्लाई दे रहे हैं, उसको हम लोग नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो यदि ओवरऑल बात करें हम लोग jth बस पे कितना पावर इंजेक्टेड कर रहे हैं, तो क्या होगा, जितना हम लोग जनरेट करके उसको सप्लाई दे रहे हैं, या जितना हम लोग बस से ड्रॉ करके लोड को सप्लाई दे रहे हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स पावर रिप्रेजेंटेशन, दैट मींस एसजे से, ठीक है। और उसके बाद सिमिलरली ith बस के लिए टोटल पैरामीटर रिप्रेजेंट करेंगे, दैट मींस I रिप्रेजेंट एज द ith बस and Vi is the voltage at the ith bus, and current so this ith bus is represented by I suffix में ith, ठीक है। और यहाँ पर भी सिमिलरली कॉम्प्लेक्स पावर इंजेक्टेड एट ith bus is represented by SI. SI. Exactly. Okay. And now one regulating transformer we have placed nearer to the receiving. Okay. कहीं प्लेस कर सकते हैं, या तो इधर रिसीविंग कर सकते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, या कहीं इधर सेंडिंग इन में कर सकते हैं प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर हम लोग प्लेस कर रहे हैं रिसीविंग साइड नियर टू दी jth बस। ओके, इस रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर का नॉमिनल रेशियो दिया हुआ है कितना, A:1। ओके, ट्रांसफार्मर है, दैट मींस एक साइड क्या होगा, सेकेंडरी होगा, दूसरा साइड प्राइमरी होगा, ठीक है। ये यदि सेकेंडरी साइड वोल्टेज हम लोग कंसीडर करें, जिसको रिप्रेजेंट करें सेकेंडरी साइड वोल्टेज V सफिक्स सेकेंडरी से, ट्रांसफार्मर में हम लोग क्या करते हैं, एक वाइंडिंग को सेकेंडरी कंसीडर करते हैं, दूसरे को प्राइमरी कंसीडर करते हैं। ये यहाँ पे जितना बस होगा ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी, ये सेम वोल्टेज है, सेम वोल्टेज है ना, उसी को यहाँ पे लिखे Yes, sir. V सेकेंडरी इक्वल टू VG, ठीक है। यहाँ पे इधर यदि प्राइमरी साइड कंसीडर करें ट्रांसफार्मर का, तो यदि इधर VJ है और इसका रेशियो A:1 है, तो इसका हम लोग इधर का वोल्टेज निकाल सकते हैं ना, तो कैसे निकालते हैं, V1/V2 इक्वल टू N1/N2 करते थे ना, N1/N2। Yes, sir. ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से ना। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, तो इसका हम लोग हाँ, इधर हाँ। वोल्टेज निकालते हैं, प्राइमरी साइड में कितना हो जाएगा, टर्न्स रेशियो A से मल्टीप्लाई हो जाएगा सेकेंडरी साइड का वोल्टेज। ओके, दैट मींस प्राइमरी साइड का वोल्टेज इक्वल टू A इंटू VJ। ये ट्रांसफार्मर का रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है, बोथ साइड प्राइमरी साइड एंड सेकेंडरी साइड वोल्टेज, एंड टर्न्स रेशियो यू हैव टू मेंशन हियर, दैट मींस A:1। ओके, और कोई कंपोनेंट तो इसमें नहीं बचा। अब जिसमें हम लोग ट्रांसफार्मर नहीं कंसीडर किए थे, सिर्फ ith और jth किए थे, उसका हम लोग y बस मैट्रिक्स फाइंड आउट किए थे। अब इस ट्रांसफार्मर को ऐड करने के बाद ट्रांसमिशन में y बस मैट्रिक्स हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब क्लियर बस, ट्रांसफार्मर का मेन पर्पस यहाँ पे क्या है सर?
मेन पर्पस यहाँ पे एग्जैक्टली यदि हम लोग पावर सिस्टम में, हम लोग स्टार्टिंग क्लास में ही बोले थे कि जिसमें हम लोग एग्जैक्टली लार्ज पावर सिस्टम को कंसीडर करके और उसका स्टडी स्टेट एनालिसिस करना चाह रहे हैं, ठीक है। स्टडी स्टेट एनालिसिस करना चाह रहे हैं एग्जैक्ट एक्चुअल पावर सिस्टम में बहुत सारा देखिए पावर सिस्टम, सॉरी बहुत सारा बसेस रहेगा, ट्रांसमिशन लाइन रहेगा, और उस पर हम लोग जनरेटिंग पावर कनेक्ट करके उसको क्या करते हैं, पावर को ट्रांसमिट करते हैं, दैट मींस लोड को हम लोग देते हैं। तो किसी भी पार्टिकुलर बस पे हम लोग स्टेडी स्टेट, दैट मींस उसका पावर कितना फ्लो कर रहा है, वोल्टेज का स्टैंडर्ड वहां पे है कि नहीं, पर्टिकुलर बस पे करंट कितना रिक्वायरमेंट है, इसका स्टेडी स्टेट बिहेवियर को हम लोग जब स्टडी करना चाहते हैं तो हम लोग वाई बस मैट्रिक्स को ही अप्लाई करके और उसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है। वाई बस मैट्रिक्स को ही अप्लाई करके हम लोग स्टडी करते हैं कि रिलेशन जो हम लोग मींस या तो पावर निकालेंगे एडमिटेंस को सर, सॉरी क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं सर एडमिटेंस को हम लोग यहाँ ये कर रहे हैं, इम्पीडेंस हाँ को नहीं। एडमिटेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हम लोग एडमिटेंस से कंसीडर करते हैं इजी होता है। जैसे इक्वेशन कैसे हम लोग लिख सकते हैं, आई इक्वल टू वाई भी, ठीक है, लिख सकते हैं एडमिटेंस के टर्म में, आई इक्वल टू Yes, sir. बी बाय जेड। यहाँ पे हम लोग आई इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 बाय जेड की जगह वाई, दैट मींस एडमिटेंस इनटू बी। इसका हम लोग यदि नंबर ऑफ बसेस बहुत ज्यादा है तो किसी पार्टिकुलर बस पे कितना वोल्टेज रेटिंग है, ये कितना करंट फ्लो कर रहा है, कितना पावर उसमें फ्लो कर रहा है, स्टेडी स्टेट एक्टिव रिएक्टिव पावर, वो हम लोग टोटल फाइंड आउट कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। इसका यदि हम लोग जब वाई बस एडमिटेंस मैट्रिक्स कंप्लीट कर लेंगे ना, तो उसके बाद हम लोग एनालिसिस करेंगे किसी भी सिस्टम का और उस पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे पावर, वोल्टेज रेटिंग, कोई भी पैरामीटर्स, ठीक है। ये तीनों हम लोग पैरामीटर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट अभी हम लोग फॉर्मेशन ऑफ वाई बस मैट्रिक्स देते हैं, ये यदि हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तब हम लोग जाकर के पार्टिकुलर बस को चूज करके हम लोग उस पार्टिकुलर बस पे वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे, कॉम्प्लेक्स पावर कितना इंजेक्ट कर रहा है स्टेडी स्टेट में, वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट हम यस लोग सर, यस सर। यहाँ पे यदि हम लोग सबसे रिलेशन तो लिख ही दिए हैं, फर्स्ट प्राइमरी वोल्टेज इक्वल टू ए भी जे। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यदि वी आई दैट इज प्राइमरी साइड वोल्टेज इक्वल टू टर्न्स रेशियो जो ट्रांसफार्मर का V1 बाय V2 से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे वहां पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, VI से रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिवाइडेड बाय VJ इक्वल टू E। सो VI दैट मींस यहाँ पे जो है VI डैश, देखो जब हम लोग एडमिटेंस ड्रॉप कंसीडर करते थे तो क्या रिप्रेजेंट करते थे, जो सप्लाई देते थे उसको V1 से, और जो उसके बाद जो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस में ड्रॉप होता था उसके बाद हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते थे V1 डैश से। नहीं, यहाँ पे जस्ट सिमिलरली हम लोग VI डैश डिवाइडेड बाय VJ इक्वल टू A। सो VI इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, A VJ, ठीक है। अब यदि हम लोग दोनों साइड पावर का इक्वेशन लिखना चाहें आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए तो क्या लिखे थे, हम ट्रांसफार्मर भी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग ऑलरेडी, मशीन में ट्रांसफार्मर डिस्कस कर रहे हैं ना। इनपुट पावर आइडियल ट्रांसफार्मर क्या लिखते हैं हम लोग, इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर। इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर, पावर इक्वल टू आउटपुट पावर, आउटपुट पावर। पावर हम लोग कैसे लिखते हैं, VI इंटू V वोल्टेज इंटू करंट का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। दैट मींस यदि हम लोग इधर लिखना चाह रहे हैं प्राइमरी साइड का, क्या लिखेंगे, इधर का रिप्रेजेंटेशन हम लोग वोल्टेज कैसे कर रहे हैं, VI डैश, इधर प्राइमरी साइड है ना, इधर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं वोल्टेज को किसे, VI डैश, VI डैश, और करंट का कितने से रिप्रेजेंट करें, I डैश से। यहाँ पे जस्ट हम लोग कितना लिखेंगे, प्राइमरी साइड वोल्टेज इक्वल टू सेकेंडरी साइड वोल्टेज, तो वोल्टेज इंटू
करंट कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्राइमरी साइड का वी आई डैश इंटू करंट कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। करंट इधर से कितना रिप्रेजेंट कर रहे हैं आई डैश आई डैश डैश कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसमें स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं स्टार तो दैट ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड नोटेशन है या सो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ करंट एंड सेकेंडरी साइड क्या हो जाएगा वोल्टेज दैट मींस वी जे इंटू आई जे कॉम्प्लेक्स सो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट तो वी जे आई जे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आई जे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कॉम्प्लेक्स यहां से लिख सकते हैं वी आई डैश डिवाइडेड बाय वी जे इक्वल टू कितना लिख सकते हैं तो वी आई जी आई डैश डिवाइडेड बाय वी जे इक्वल टू क्या हो जाएगा आई जे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट डिवाइडेड बाय आई 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 डैश आई आई जे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट डिवाइडेड बाय आई कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कंजुगेट तो वी आई Yes, डैश और वी जे का रेशियो कितना दिया हुआ है ए ये दिया हुआ है ना यहां से यदि हम लोग आई जे डैश का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा पुट करो वैल्यू उसमें वी आई डैश डिवाइडेड बाय वी जे इक्वल टू ये पुट करो और यहां से आई डैश कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का वैल्यू फाइंड आउट करो तो कितना लिख सकते हैं ए इंटू ए डिवाइडेड बाय सॉरी आई जे डिवाइडेड बाय ए कितना होगा वैल्यू इसको लिखो तो वैल्यू लिखो आई डैश कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इक्वल टू कितना लिख सकते हैं यहां से इसको इधर डिवाइड कर दो इसको इधर डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा यदि वी आई डैश डिवाइडेड बाय वी जे इक्वल टू ये है तो क्या हो जाएगा आई जे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट डिवाइडेड बाय ये लिख सकते हैं सेकंड लाइन में हम लोग इसको सॉल्व करते जाओ यदि यहां से हम लोग लिखना चाहें आई 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 डैश कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कितना लिख सकते हैं इसको डिवाइड करो आई डैश कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इक्वल टू आई जे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट डिवाइडेड बाय ए लिख सकते हैं हेलो Yes, sir. सकते हैं या नहीं आई जे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट डिवाइडेड बाय वी आई डिवाइडेड बाय वी जे तो
vi डिवाइडेड बाय vj इक्वल टू a, दैट मींस कितना हो गया ij कॉम्प्लेक्स कंजुगेट डिवाइडेड बाय a। सही है कि नहीं, इसको देखो। यस सर, आई जे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट डिवाइडेड बाय ए। डिवाइडेड बाय ij कॉम्प्लेक्स कंजुगेट डिवाइडेड बाय a। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर किसी को ध्यान में नहीं है? कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है क्या? यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका हम लोग कॉम्प्लेक्स sir. कंजुगेट ले रहे हैं तो क्या लिखते हैं? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वो मैग्नीट्यूड होता है। यस सर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर, अंडर रूट स्क्वायर के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस रिएक्टेंस पार्ट का स्क्वायर, यानी इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। लेकिन उसका यदि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिखना चाह रहे हैं उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को ऊपर में स्टार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हम इसको बार बार क्या बोल रहे हैं? आई डैश कॉम्प्लेक्स, दैट मींस आई यदि कोई करंट का वैल्यू है कॉम्प्लेक्स नंबर दैट मींस रियल और इमेजिनरी, उसका कॉम्प्लेक्स को नोट डिनोट जो हम लोग करते हैं ऊपर में स्टार से डिनोट करते हैं, ठीक है? और उसका जो वैल्यू जो लिखते हैं वो इक्वल टू कितना हो जाता है? जहाँ पे जे रहता है वहां पे माइनस जे से रिप्लेस करते हैं। नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि नोटेशन ध्यान में होगा तो हम लोग कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कैसे लिखते हैं? जहाँ पे जे है दैट मींस रियल पार्ट प्लस जे इमेजिनरी पार्ट, इस तरह से लिखते हैं ना। जहाँ पे जे है प्लस में उसको सिर्फ माइनस कर देते हैं, यदि माइनस में रहेगा तो उसको प्लस में कर देंगे, ठीक है? यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं जेड इक्वल टू सपोज करो आर प्लस जे एक्सएल से, ठीक है? और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि हम लोग कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिखना चाहते हैं तो क्या करते हैं? जेड का ऊपर में स्टार डिनोट करते हैं इक्वल टू आर माइनस जे एक्सएल हो जाएगा, ठीक है? और यदि एक्चुअल में आर माइनस जे एक्सएल रहेगा तो क्या हो जाएगा? आर प्लस जे एक्सएल। ये बेसिक नोटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है? कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ये तुम लोग ध्यान में होना चाहिए, होगा ना? नहीं है? दैट मींस कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का फिर यदि हम लोग कंजुगेट लेते हैं तो क्या आ जाएगा? क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा ना? हेलो, कॉम्प्लेक्स Yes, sir. समझ कंजुगेट में नहीं आ रहा सर। कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? IJ. जे से। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सपोज कोई जेड है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। जेड इक्वल टू क्या लिखते हैं? सर एक्स प्लस आई वाई। एक्स प्लस आई वाई। एक्स, अच्छा चलो एक्सेस में बात कर रहे हो ना? एक्स प्लस सर जे भी तो लिख सकता है, आई को तो हाँ जे आई भी है, लिख जे सकते को हैं। जे भी जे वाई, यही ना? जे वाई। ओके, यस सर। यहाँ पे एक्स में क्या रिप्रेजेंट करता है? रियल पार्ट और रियल इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी। अब इसका हम लोग यदि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिखना चाह रहे हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का तो कैसे लिखते हैं? मतलब एक्स माइनस आई वाई से ऊपर नीचे गुना करना होगा क्या? एक्स माइनस आई वाई। आई वाई एग्जैक्टली, दैट मींस इसको जेड को जो रिप्रेजेंट करते हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स इसका ऊपर में स्टार से, ठीक है? ऊपर में स्टार या ये वाला या ये
पावर पे ना, क्या हो जाएगा, पावर पे ये हो गया कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ जेड रिप्रेजेंटेशन। दैट मीन्स जेड और पावर स्टार देकर के हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसका लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, x जहां पे j है उसको माइनस j से रिप्रेजेंट करना है। दैट मीन्स उल्टा साइन। ओके, तो क्या हो जाएगा, x माइनस j y, यही होगा ना कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। अब फिर यदि हम लोग चाहें कि इस कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का फिर से कंजुगेट लें तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स वही हो कंजुगेट जाएगा का x प्लस आई वाई आई वाई, दैट मीन्स सेम चीज हो जाएगा, जे जेड हो जाएगा। दैट मीन्स जेड का यदि हम लोग डबल बार कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेते हैं तो सेम क्या आ जाएगा, जेड। ठीक है, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे तुम लोग को समझे तो वैसे तुम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे यदि हम लोग जेड का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट दिया हुआ है, ठीक है, और इसका फिर से कंजुगेट ले लेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर फिर से हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, ये क्या हो जाएगा, फिर से वही चीज आ जाएगा, नहीं जेड ही आ जाएगा। यदि माइनस जे को फिर रिप्लेस करेंगे अपोजिट साइन से तो क्या हो जाएगा, प्लस जे। ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर इतना बेसिक तो ध्यान में रखना है, जितना भी सर्किट थ्योरी एनालिसिस करते हो इसमें क्या होता है, रियल, यदि सर्किट थ्योरी में हम लोग बात करते हैं तो हम लोग क्या बात करते हैं, रियल पार्ट किसको बोलते हैं, रेजिस्टेंस को, और इमेजिनरी पार्ट में कौन आ यस जाता है, सर, रिएक्टेंस रिएक्टेंस या कैपेसिटेंस का पोर्शन आ जाएगा। नहीं, यहाँ पे यदि डबल कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लेते हैं दैट मींस ये सेम क्या हो जाएगा, जेड के बराबर हो जाएगा। इतना एटलीस्ट क्लियर हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर का नोटेशन। यस सर। अब वही चीज यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखे हम लोग, आई डैश कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इक्वल टू आई जे, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट यहाँ छुटा हुआ है ना, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा है, ठीक है, आई जे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट डिवाइडेड बाई। अब फिर इसका यदि हम लोग कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई डैश आई डैश, यस इक्वल सर, टू आई जे बाई ए, आई जे बाय आई जे आई जे बाय ये इसका ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इसका एक बार पहले कंजुगेट नहीं है तो इसका यदि हम ओ लोग तो हाँ उसमें क्या ए, रिप्रेजेंट करेंगे, ए कॉन्जुगेट। दैट मींस एक स्टार। ठीक है, यहाँ पे इस लाइन को यदि हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है, एंड टेकिंग द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, स्टेप क्लियर होना चाहिए, टेकिंग द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, एबोव इक्वेशन। दैट मींस एबोव इक्वेशन मतलब कौन सा है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, नंबरिंग नहीं किए तो उसको हम लोग लिख दे रहे हैं एबोव इक्वेशन, टेकिंग द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ एबोव इक्वेशन दैट मींस करंट का, यहाँ करंट वाला इक्वेशन का बात कर रहे हैं लोग, ठीक है, तो कितना होगा वैल्यू, बोलो वैल्यू कितना होगा, आई डैश इक्वल टू आई जे बाई आई ए कॉन्जुगेट। ये कंजुगेट,